गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्द चिदात्मकम्। ओम ब्रह्मीभूत सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए मांडुक्योपनिषद का अगला प्रकरण प्रारंभ किया जा रहा है। कल तक जो प्रवचन हुए थे उसमें आत्मा के 4 पादों को हमने माना था। यद्यपि आत्मा में कोई पाद नहीं है, फिर भी हमने उस एकमेव अद्वितीय आत्मा तक पहुंचने के लिए 4 पादों की कल्पना की थी। यहाँ तक कल का प्रसंग समाप्त हो गया था। आज के प्रवचन में सर्वप्रथम मैं कल भरत कुमार जो कि लंदन वासी हैं उनका एक प्रश्न आया था, जिसका मैंने यथासंभव उनको जवाब दिया, लेकिन मेरे जवाब से कुछ लोगों को भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई, क्योंकि इतना लंबा लिखना संभव नहीं था। इसलिए ये कहना है मेरा उस प्रश्न में अधिकतर कि यद्यपि वो डिवाइन पावर बड़ी काइंडनेस है, दयालु है, लेकिन उसके जो रूल्स हैं, उसकी जो अपेक्षाएं हैं साधक से, उस शक्ति की जो साधक से अपेक्षा है, उसके विपरीत यदि कोई कार्य करेगा तो वो दंड देती है, शापित करती है। शापित का अर्थ ये कतई नहीं कि उसका शरीर मर जाएगा, उसका कोई सांसारिक नुकसान हो जाएगा या उसको कोई गलत कार्य उसके हो जाएंगे उससे। शापित का अर्थ यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि आपकी आध्यात्मिक स्थिति गिर जाएगी, आपके मन प्राण विकृत होने लगेंगे, सांसारासक्त होंगे, आध्यात्म आसक्त नहीं हो सकते। फिर ये यहाँ पर श्रापित का अर्थ है। अगर ऐसा होता तो राम और रावण के पास एक ही शक्ति थी, लेकिन रावण ने उस शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण वो विनाश की ओर गया, सोने की लंका नष्ट हो गई। रावण देवताओं का श्राप का कोप भाजन उसको बनना पड़ा। महिषासुर के पास भी वही शक्ति थी जो दुर्गा माता के पास थी, लेकिन महिषासुर की जो राक्षसी वृत्ति थी उसको खत्म करने के लिए दुर्गा माता को अवतार लेना पड़ा। कंस के पास वही शक्ति थी जो भगवान श्री कृष्ण के पास थी, लेकिन उसके दुराचार के कारण, उसके अत्याचार अन्याचार के कारण कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। तो ये बातें बताता है कि शक्ति का दुरुपयोग या शक्ति के प्रतिकूल चल करके शक्ति स्थापित करती है आंतरिक रूप में। वर्तमान में रजनीश को देख लीजिए आप। मैं किसी पर आरोप आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं। हो सकता है रजनीश बहुत बड़े ज्ञानी तत्वज्ञानी गुरु हूं, लेकिन उनकी बातों से मुझे लगता है कि वो तत्वज्ञानी थे, लेकिन लोकेशना बस उन्होंने कुछ ऐसे प्रयोग कर दिए जिससे कि अंत में उनको शक्ति का श्राप झेलना पड़ा और 21 घंटों में उनको सुई बराबर जगह नहीं मिली। अंत में उनको भारत वापस आना पड़ा और शिष्य द्वारा जो जहर दिया गया है उसी से उनकी मृत्यु हुई। ये शक्ति का श्राप नहीं तो क्या है?
केवल 58-60 साल की अवस्था में। इसलिए ये जब तक ऋतंबरा प्रज्ञा उदय नहीं हुई तब तक हम इसका अवलोकन भी नहीं कर सकते अपने अंतःकरण में। कभी कभी वरदान भी श्राप जैसा लगता है और कभी कभी श्राप भी वरदान जैसा लगता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि देवोपि कोप वरेण तुल्या, देवता का कोप भी कभी कभी वरदान के समान हो जाता है और कभी कभी देवता का वरदान भी अपने अंतःकरण की विपरीतता के कारण श्राप जैसा लगता है। यही कारण आप देख रहे होंगे कि जिस शक्तिपात की इतनी बड़ी महिमा शास्त्रों में कही गई है, आज किसी को उस स्तर का कोई अनुभव नहीं है। ये शक्ति का श्राप नहीं तो क्या है। नारायण, ये कल के प्रसंग में मैंने जो कुछ रात मेरे मन में आया वो मैंने आपको बता दिया है। कोई माने या न माने वो उसका विषय है। अब कल के प्रसंग से आगे का प्रवचन शुरू होता है। हमने कल आत्मा के 4 पाद माने थे। वैसे तो आत्मा के एक पाद या स्तर का होना भी सर्वथा असंभव है, फिर भी आत्मा तक पहुंचने के लिए हमको 4 पाद माने हमने मांडुक्योपनिषद के अनुसार। इन 4 पादों की कल्पना अज्ञात अदृश्य उत्तर स्वरूप चौथे पाद तूर्य को दर्शाने या प्राप्ति के लिए की गई है। इनमें 3 पाद जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तो साधन रूप हैं, जिनके निषेध जान समझ कर हटा देने या इनमें से मैं भाग को निकाल लेने से सदा सर्वदा ही प्राप्त, इन तीनों में अधिष्ठान रूप से व्याप्त चौथे पाद तूर्य की प्रत्यक्षता या साक्षात्कार और स्थिर स्थिति साध्य है। 4 अवस्थाएं हैं संसार में, व्यष्टि रूप में भी और समष्टि रूप में भी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और चौथा है तूर्य पाद। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तो साधन रूप हैं, इसमें साधन करेंगे आप, ये साधन स्वरूप हैं। और इसके साधन स्वरूप से फिर आपको जो साध्य है, योर गोल है, वो है तूर्य अवस्था। तो हमको तूर्य में पहुंचना है साधन के फलस्वरूप। तूर्य अवस्था मीन्स आत्मावस्था। और ये तूर्य अवस्था इन तीनों में व्याप्त है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में, तीनों में व्याप्त है ये। इसीलिए इसको कहते हैं तूर्य चौथा पाद। तो चौथा पाद को प्राप्त करने के लिए हमने 3 पादों की कल्पना की है, 4 पादों की कल्पना की है, और इन 4 पादों की कल्पना के बाद हम चौथे पाद में स्थित होंगे। प्रत्येक जीवात्मा की यही 4 अवस्थाएं हैं, परंतु शरीराध्यास मतलब ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ बॉडी, शरीर में ही मैं या अहम भाव रखने के कारण, ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ बॉडी और अवर ईगो इन बॉडी के कारण साधक पहली 3 अवस्थाओं में जन्मता, रमता और मरता रहता है। हम इन 3 अवस्थाओं को ही जानते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को, और इसी में हम जीते हुए हैं, इसी में हम स्वप्न देख रहे हैं, इसी में हमारी मृत्यु हो जाती है। चौथे पाद को हम जानते ही नहीं हैं। और ये कब जानेंगे? जब हम तदनुसार अकॉर्डिंग हम मेडिटेशन करेंगे। उनकी दृष्टि चौथे पाद तूर्य तक तो पहुंच ही नहीं पाती, जो इन तीनों अवस्थाओं में रमते हैं। और वो चौथी अवस्था क्या है? स्वयं उसका वास्तविक स्वरूप है हमारा। उपरोक्त तीनों अवस्थाओं का आधार, अधिष्ठान, इनमें व्याप्त सर्वाधार परम ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए वह अपने परास्वरूप को नहीं जान पाता और जन्म मरण से छूटकर मुक्त भी नहीं हो पाता। अगर हमको मुक्ति चाहिए, इफ वी वांट salvation, if we want liberation, if we want self realization, तो हमको चौथी अवस्था में जाना ही पड़ेगा। 3 अवस्थाओं में रहते हुए मुक्ति नहीं हो सकती है, और यह होगा साधन से, केवल पुस्तकीय ज्ञान से और पढ़ने से नहीं होगा, केवल साधन से होगा, वो भी गुरु कृपा से मिले हुए साधन पर। अगर आप गुरु चित्त के अनुसार
साधन करते हैं। गुरु चित्त के अनुसार साधन का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से शक्ति चाहती है साधन कराना आपसे, तदनुसार आप उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करके या उसके अनुसार चल करके साधन कर सकते हैं। गुरु या गुरु शक्ति या गुरु की चित्त शक्ति, ये तीनों एक समान है। एक जिज्ञासा में मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था गुरु के बारे में, वो मैं साधकों को कह रहा हूँ। ये बात सन 1997-98 की है, जब उन्होंने मुझे लिखा था इस संबंध में। और वो ये है, बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है। जो विवेक भक्ति वाले हैं, विवेक पूर्वक जो गुरु भक्त हैं, अंध भक्त नहीं, विवेक पूर्वक गुरु भक्त जो है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। सदगुरु तो प्रज्वलित, उन्होंने कहा था कि सदगुरु तो प्रज्वलित दीपक के समान है। शिष्य आंखें खोले रहेगा तो प्रकाश पथ प्रदर्शन पाता रहेगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपकी दृष्टि केवल सदगुरु के शरीर पर है तो कोई लाभ नहीं होगा। फिर गुरु के अंदर जो आत्म दीपक जल रहा है, अगर उस पर आपकी दृष्टि है तो लाभ ही लाभ है। इसलिए उन्होंने कहा कि सदगुरु तो प्रज्वलित दीपक के समान है। शिष्य आंखें खोले रहेगा तो प्रकाश पथ प्रदर्शन पाता रहेगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। या फिर सदगुरु चलते फिरते मूर्तिमान शास्त्र सार विज्ञान पेटिका, या विज्ञान पेटिका माने कैसेट के समान है। कान खुले रहेंगे, जिज्ञासा करता समझता रहेगा तो शिष्य लाभान्वित होगा, संदेहों शंकाओं कमियों का समाधान पा सकेगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। या फिर नाविक के समान है, अपने पास का जान माल सभी कुछ उसको सौंपकर नाव में चढ़ जाने वाले उपलब्धियां नाविक और नौका में सन्निहित हैं। उस पार पहुंचे तो पार, बीच में डूबे तो डूबे या संकटापन हुए। सदगुरु के इन रूपों में से विवेकवान के लिए पहला, अल्प विवेकी के लिए दूसरा और अति मंद के लिए तीसरा अधिक उपयोगी माना जा सकता है। सत्य न्याय तो बड़ा आत्मवान और निर्भय होता है। ईश्वर सदा उसके साथ रहता है जो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है। यदि मन गिरता है, भयभीत होता है, आत्मबल डगमगाता है तो स्वयं विश्वास श्रद्धा निष्ठा के सामने प्रश्न चिन्ह बन जाता है। ये उन्होंने मुझे एक जिज्ञासा में लिखा था। इसलिए गुरु के इन रूपों में ध्यान से अवलोकन करके शिष्य को तदनुसार साधना करनी चाहिए। आत्मा, परब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर या अपने स्वरूप चेतन ज्ञान आदि के बारे में हमने पढ़ा या सुना तो बहुत है, परंतु मनन चिंतन करके कभी देखा या जाना नहीं। अतः ये सब हमारे ज्ञान के बाहर हैं। जो वस्तु या पदार्थ हमारे ज्ञान में होता है, उसका वाचक शब्द अर्थात नाम लेते ही वह हमारे सामने प्रत्यक्ष आ खड़ा हो जाता है। जैसे हम कहेंगे गाय, हाथी, सर्प आदि, जो ही हम कहते हैं तो इनका रूप हमारे सामने आ खड़ा हो जाता है, जिसके लिए हमें अलग से और कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। परंतु ईश्वर, परब्रह्म, परमात्मा, सच्चिदानंद, चिन्मयाकाश, चित्ती, तुरीय, अमात्रपाद, मोक्ष आदि शब्दों के उच्चारण हमारे सामने कोई निर्भांत आकार या चित्र नहीं आता, क्योंकि हम उसको पहचानते नहीं हैं। हम शब्दों से तो बोल तो रहे हैं परमात्मा, हम शब्दों से बोल तो रहे हैं परब्रह्म परमात्मा, हम शब्दों से बोल रहे हैं सच्चिदानंद, शब्दों से बोल रहे हैं चिन्मयाकाश, लेकिन वास्तव में हम जानते नहीं कि यह है क्या, ये क्या चीज़ है। जब हम ऐसा बोलते हैं, जैसे हम गिलास बोलेंगे तो गिलास हमारे सामने आ जाएगा, वैसे हम परमात्मा बोलेंगे तो परमात्मा नहीं आता है, क्योंकि हमने उसको देखा ही नहीं है, क्योंकि हमने उसको जाना ही नहीं, माना है कि परमात्मा है। जैसे कल कुछ बोल रहे थे कि मैं तो शक्ति को मानती हूँ कि वो दयालु है,
मानता हूं कि दयालु है, लेकिन वो तो है मानता है, पर जानते हो कि दयालु है कि नहीं है? ये जानने के लिए यह आवश्यक है कि हम उस शक्ति का विश्लेषण करें। बस तलवार को यदि आप शेर पर मारेंगे वहां व्यवहार करेगी, और अगर कीचड़ पर मारेंगे तो वहां पर व्यवहार करेगी। तलवार के सामने न कोई शेर है न कोई कीचड़ है, उसके लिए समान है। जो गलती करेगा उसको दंडित करेगी, जो उसको प्रसन्नता के लिए साधन करेगा उसको वरदान देगी। तो इसलिए वो परमात्मा हमारे ज्ञान में नहीं है, वो ईश्वर हमारे ज्ञान में नहीं है, इसलिए इन शब्दों को बोलने के लिए वो हमारे सामने खड़े नहीं होते हैं। जिंदगी भर करते रहो आरती भगवान राम की, जब तक राम के गुण अंदर नहीं आए तब तक राम की प्रार्थना करने से भी कोई फायदा नहीं है। और इनको ज्ञान में लाने और स्थित करने अथवा इनके साक्षात्कार के लिए ही अध्यात्म के सारे शास्त्र, साधन और अनेक उपदेश हैं, पर यह हो नहीं पा रहा है। ऋषि मुनियों, संतों, महात्माओं ने, ज्ञानियों ने, बड़े बड़े गुरुओं ने, रजनीश ने, रमण महर्षि ने, बड़े बड़े जितने भी हुए हैं, तेलंग स्वामी जी महाराज, जितने भी महाराज हुए हैं, सबने अपने अपने किताबें लिखी, शास्त्रों को पढ़ाया, शिष्यों को सुनाया, लेकिन कोई भी उन जैसा नहीं बन पाया। कारण हमारी दृष्टि गुरु के सदगुरु पर, की शरीर पर है। हमारी परंपरा में देखो, क्यों नहीं कोई एक नारायण तीर्थ पैदा हो गया, क्यों नहीं कोई एक योगेंद्र विज्ञानी जी पैदा हो गए, क्यों नहीं कोई ऐसा कोई सिद्ध महात्मा हो गया जो इस डूबती हुई शक्तिपात परंपरा को उठा दे, जिन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं शक्तिपात के, महामंडलेश्वर, और बिल्कुल पूरे रिकॉर्ड विश्व में उनका नाम है। लेकिन क्या हो रहा है? शक्तिपात के जो फल हैं, आत्मज्ञान, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब प्रश्न ये है कि क्यों नहीं हो पा रहा है भाई? इसके उत्तर के लिए हमें शास्त्रों में इस ज्ञेय का जो स्वरूप बताया है उसको हृदयंगम करना होगा। इसी उपनिषद में इसके स्वरूप के बारे में बताया गया है। किसके स्वरूप के बारे में? आत्मा के स्वरूप के बारे में। क्या बताया गया है? न अंतः प्रज्ञम, आत्मा क्या है बल? न अंतः प्रज्ञम, न बहिष प्रज्ञम, न उभयत प्रज्ञम, न प्रज्ञान गणम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम, अदृश्यम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेशम, एकात्म प्रत्यय सारम, प्रपंचोपशमम, शांतम, शिवम, अद्वैतम, चतुर्थ मन्यते सा आत्मा सा विज्ञेया। ये मांडुक्योपनिषद में आत्मा की परिभाषा है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोल इन मांडुक्योपनिषद। ये बहुत अच्छा श्लोक है मांडुक्योपनिषद का, और इसका अर्थ है न अंतः प्रज्ञम, अर्थात यह आत्मा न तो अंदर स्वप्न के स्थान या मय भाव वाला है, यह आत्मा न तो अंदर स्वप्न के स्थान या मय भाव वाला है, और न बाहर जागृत में मय भाव रखने वाला है। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, न तो अंदर भाव वाला है स्वप्न में जो होता है, और न बाहर भाव वाला जो जागृत में होता है, क्योंकि स्वप्न हम अंदर देखते हैं और जागृत में हम बाहर देखते हैं। तो ये दोनों भाव वाला ये आत्मा नहीं है, और न इन दोनों के मध्य स्थान वाला है ये आत्मा, न सुसुप्ति वाला ही है ये आत्मा, न विशिष्ट नाम रूपात्मक ज्ञान वाला है ये आत्मा, न जगत के सब नाम रूपों के ज्ञान वाला है, और न ये जड़ है। इसे देखा नहीं जा सकता। इस आत्मा को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, इस आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता। इसका कोई लक्षण नहीं है, विलक्षण है ये, इसके लक्षण पहचान में आते ही नहीं है, या अचिंत्य है, इसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता है।
अर्थात इसका चिंतन भी बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इसे शब्दों में भी नहीं बताया जा सकता है। यह समस्त नाम रूपात्मक विशिष्ट ज्ञानों का एकमात्र सार निर्विशेष अधिष्ठान है, अर्थात अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा से रहित स्वयं ही स्वयं का प्रमाण है यह आत्मा। आप इसको अन्य के प्रमाणों से नहीं पहचान सकते कि ये आत्मा है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। जब आप आत्म साक्षात्कार होंगे तो वही आत्मा ही आत्मा का प्रमाण है, इसलिए इसको कहते हैं विलक्षणम। और जब आप इस आत्म स्थित तुरीय स्थिति में होते हैं तो संसार के समस्त प्रपंच शांत हो जाते हैं। यही तुरीय स्थिति स्वयं शांत है। इसी को शास्त्रों में शिव कहा गया है, इसी को शास्त्रों में अद्वैत कहा गया है, जिसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों की अपेक्षा से ही चतुर्थ अर्थात तुरीय माना या कहा गया है। यही आत्मा है, यही विज्ञेय मतलब जानने योग्य है, अर्थात जागरण स्वप्न सुषुप्ति नाम रूपात्मक जगत के व्यवहारों आदि में जो अहम मैं भाव रखने वाले या उन्हें अपना स्वरूप मानने वाले विश्व तेजस और प्राज्ञ नाम वाले हैं, वे ज्ञेय परमात्मा नहीं हैं। ये मांडुक्य उपनिषद में आत्मा का वर्णन है। जागृत का अभिमानी है विश्व, स्वप्न का अभिमानी है तेजस और सुषुप्ति का अभिमानी है प्राज्ञ। ये तीनों जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अभिमानी, ये आत्मा नहीं है। आत्मा चौथा है तुरीय। इन तीनों को पार जाने के बाद तुरीयावस्था आती है, वही आत्मा है, और वो तुरीयावस्था इन तीनों में भी है। नहीं तो इसका अनुभव कैसे होगा कि मैं जागा हूं, मैं सोया हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं। ये अनुभव तुरीय की सर्वव्यापकता इनमें होने के कारण हमको अनुभव होता है कि मैं जगा हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं, मैं सोया हूं। दृश्यमान इस नाम रूपात्मक जगत अर्थात इदम सर्वम के बारे में शास्त्रों में अनेक प्रकार के कथन हैं। ऋषि मुनियों के मत भी अनेक हैं। कोई इसे मूल प्रकृति अव्यक्त से कर्मसा तीन गुण, व्यक्त उससे तीन अहंकार, और उस तीन अहंकारों से उनसे पांच सूक्ष्म भूत, उनसे फिर समस्त इंद्रियां, उनसे फिर पांच स्थूल महाभूत आकाश वायु अग्नि जल भूमि, और इनसे समस्त शरीरों और ब्रह्मांड की कर्म से रचना बताते हैं। तो कोई परमाणुओं के मेल से इसको बना हुआ बताते हैं सृष्टि को। जो कुछ इदम सर्व हम देख रहे हैं उसके बारे में अनेक ऋषि मुनियों ने अनेक मतांतर करके सृष्टि की रचना बताई है। इसमें कोई तो इसको मूल प्रकृति अव्यक्त से कर्मशः पहले तीन गुण उत्पन्न हुए, फिर वो तीन गुण व्यक्त हुए, उससे फिर तीन अहंकार हुए, उनसे फिर पांच सूक्ष्म महाभूत हुए, उनसे फिर समस्त इंद्रियां हुई, फिर पांच स्थूल महाभूत हुए आकाश वायु अग्नि जल भूमि, और इनसे समस्त शरीरों और ब्रह्मांड के कर्म को रचना बताते हुए दूसरे लोग कोई कहते हैं कि परमाणुओं के मेल से इसको बना हुआ बताते हैं। कहीं इसे साईक्षत एको अहम बहुश्यामी परमात्मा की इच्छा मात्र का परिणाम बताते हैं। शास्त्र भी इसी तरह अपने अपने मत का प्रतिपादन और अन्यों के मत का खंडन करते हैं। वेदों में भी कर्म विज्ञान और उपासना विज्ञान में जगत के विषय ही भरे पड़े हैं, जिनको प्रमाण मानकर संसार को सत्य मानने वाले द्वैतवादी अद्वैतवादियों के इस मत का खंडन करते हैं।
कि जगत है ही नहीं, क्योंकि किसी के भी द्वारा कभी बनाया या रचा ही नहीं गया। यह सब केवल एकमात्र परब्रह्म की ही विवर्तित है, अथवा यह स्वप्नवत आभास मात्र मिथ्या है, ये भी कोई मानता है। वास्तविकता जो भी हो, परंतु इतना तो निर्विवाद है कि यह नाम रूपात्मक जगत अनादिकाल से जीव के मन बुद्धि में घुसा वज्र के समान जमा बैठा है, और शास्त्र ज्ञानी जन गुरुजन आदि लाख इसे स्वप्नवत मिथ्या है ही नहीं, कभी रचा ही नहीं गया, किसी ने भी नहीं कभी बनाया ही नहीं, माया रूप भ्रम मात्र हैं आदि आदि समझाएं। पर यह है कि हमारे अंदर से निकलना तो दूर रहा, टस से मस्तक भी नहीं हो रहा है। परमात्मा और नाना प्रकार के दुख, दैन्य, संताप, जालों और विषम समस्याओं में फंसाता रहता है ये जगत हमको। ओम। अथर्ववेद में तो इस संसार में जितने भी दुख, दाह, क्लेश और समस्याएं हैं, उन सभी के निवारण के उपाय जप, तप, मंत्र, औषधियां आदि बताए गए हैं। अतः उसे प्रधान वेद नहीं माना जाता, क्योंकि यह जगत की सत्ता का स्पष्ट पोषक जैसा है और जगत को सत्य मानने वालों के लिए अकाट्य प्रमाण ही है। अद्वैतवादी तो केवल इन तीन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रय को ही प्रधान वेद मानते हैं। अधिकांश जिज्ञासु इसी वाद विवाद में उलझे जीवन बिता जाते हैं, उन्हें ज्ञातव्य अथवा स्वयं को जानने का ध्यान ही नहीं आता, अथवा कहो कि अवसर ही नहीं मिलता। सारांशतः यह सृष्टि स्वयं एक अनुभूज और अत्यंत आकर्षक, मनमोहक, लुभावनी पहेली है, जिसमें मोहित होकर, फंस और उलझ कर जीवात्मा यह मैं अपने स्वरूप से ही विमुख अर्थात दृष्टि फेरे बैठा है। हम वास्तविक मैं से ही दृष्टि फेरे बैठे हैं। हम मैं को शरीर समझ रहे हैं। कैसे? जैसे खाज का रोगी जलन होने पर भी खुजाने में ही आनंद का अनुभव करता है और खुजाते खुजाते खून निकाल लेता है, पर खुजाना बंद नहीं करता। अथवा जैसे भूखा कुत्ता ताजी हड्डी को पाकर उसमें लग रहे मांस और रक्त को चाटने में आनंद मानकर उसे चाटता ही रहता है। चाटते चाटते अंततः उसकी जीभ छिल जाती है और उसमें रक्त निकलने लगता है। भ्रांत रसाभास में मोहित हुआ जड़ बुद्धि कुत्ता इसे नहीं जान समझ पाता और अपनी ही जीभ से निकलती हुई रक्त को हड्डी से निकलता हुआ जानकर स्वयं अपने ही रक्त को चाटने में आनंदित होता रहता है। ऐसी हमारी दशा है। ठीक यही हाल इस जीव का भी है। आनंद तो केवल आत्मा का ही स्वरूप या गुण है, जो स्वयं उसका अपना ही वास्तविक स्वरूप है, परंतु यह अज्ञानजन्य मूढ़ता बस
विषय भोग रूपी हड्डियों में आत्मा के प्रतिबिंबित आनंद को चाटने में जुटा है, जिनमें यत्किंचित आनंदाभास स्वयं उसके अपने ही स्वरूप का है, या यथार्थता से अनभिज्ञ जीव संसार के दुख दाहों संतरासों से दुखी होता है, रोता पीटता और बचने के लिए यत्र तत्र विकल हुआ मारा मारा फिरता ही काल के गाल में समा जाता है। परंतु दुखागार इस शरीराध्यास और संसार को जानने समझने त्यागने और अपने सच्चित आनंद स्वरूप को प्राप्त करने में तत्पर नहीं होता। नारायण। इसलिए रामायण में कहा गया है, भगवान राम कहते हैं, जो लोग भेद बुद्धि हैं उनको ये चौपाई जरूर सुननी चाहिए। शिवद्रोही जो माम दास का हवा, शिवद्रोही जो माम, राम बोल रहे हैं ये, शिवद्रोही जो माम दास का हवा, सो नर सपने में मोही नहीं पा हवा। तो जब तक भेद बुद्धि मिट करके अभेद बुद्धि नहीं हुई, तब तक ये सब प्रवचन भी शब्द समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि भेद में ज्यादा संलग्न है, अभेद में नहीं है। और इसी प्रकार जगत या सृष्टि के निर्णय के बारे में यदि वेदों की ओर देखा जाए तो उनमें भी कर्म तथा उपासना विज्ञान तो जगत के प्रसंगों विषयों की ही भरमार है। परब्रह्म परमात्मा के प्रसंग और वर्णन तो केवल वेदों का जो तत्व विज्ञान में ही है, जिन्हें अलग से छांटकर उपनिषदों के रूप में संकलित कर दिया गया है। इसलिए जो जगत को शाश्वत तो सत्य मानने वाले सृष्टि भक्त हैं और जो इसे स्वप्नवत मिथ्या केवल प्रातिभाषिक मात्र मानने वाले हैं, इन दोनों में वेदों के ही उद्धरणों को लेकर वेदों के ही आधार पर वाद विवाद चलता रहता है और चलता आया है और चलता रहेगा। वेदों में दोनों प्रकार के वाक्य हैं, एक तो अपूर्ण या सामान्य, जिन्हें अपनी सिद्धि या पूर्णता के लिए अन्य वाक्यों की अपेक्षा है, और जिन्हें परमुखापेक्षी कहा जाता है। कुछ ऐसे वाक्य हैं जो स्वयं अपने आप में ही संपूर्ण हैं और जिन्हें अपनी सिद्धि या पूर्णता के लिए अन्य किसी भी वाक्य की अपेक्षा नहीं है। ऐसे वाक्य बहुत कम गिनती के हैं। इन दोनों प्रकार के वाक्यों को लेकर भी खींचातानी चलती आई है। जो जगत को सत्य शाश्वत मानने वाले हैं वह प्रथम प्रकार के वाक्यों को अपने पक्ष में उद्धृत करते हैं, तो दूसरे विशेषता वेदांती दूसरे प्रकार के वाक्यों को ही मानते हैं। इनमें से प्रथम को संवर्तवादी और दूसरे को विवर्तवादी भी कहा जा सकता है। वेदों के विषय में और चाहे कितने भी वाद विवाद हो रहे हों, तथापि यह तो सर्वमान्य है कि उनका अंतिम और अनन्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार मोक्ष ही है, और उनमें सृष्टि का वर्णन भी उसमें व्याप्त परम ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए ही है। नाम रूपात्मक सृष्टि की सत्यता प्रमाणित करने के लिए कदापि नहीं है। ओम
समर्थवादी कहते हैं कि दो वाद हैं ना वेदों में, समर्थवाद और विवर्तवाद। समर्थवादी कहते हैं कि जगत उपरोक्त कर्म से ईश्वर ने जीवों को उनके कर्मों का फल देने के लिए रचा है। जबकि विवर्तवादी कहते हैं कि यह जगत कभी पैदा ही नहीं हुआ। शंकराचार्य का विवर्तवाद प्रसिद्ध है। जबकि विवर्तवादी कहते हैं कि यह जगत कभी पैदा ही नहीं हुआ, कभी भी किसी के द्वारा रचा ही नहीं गया। केवल परम परमात्मा स्वयं ही अपनी माया इच्छा शक्ति के प्रताप से क्रीड़ा हेतु या स्वभाववश इस रूप में स्थित हैं। और वेद वाक्य सर्व खलमिदम ब्रह्म के अनुसार यह सब कुछ इदम सर्व सब वही है, स्वयं वही है ये जगत। वो परम परमात्मा ही इस जगत रूप में है, ये विवर्तवादी कहते हैं। नारायण बोलना पड़ेगा। कर्मज काल अपना फल देने में स्वयं ही समर्थ है। इसके लिए शरीर के अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है। ये क्रिया से जन्मे स्वयं काल को ही ईश्वर मानते हैं विवर्तवादी। वेदांत का ही एक मत यह भी है कि यह जगत हमारे अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण अनादिकाल से ऐसा ही स्वप्नवत परिवर्तित है। इसे सत्य मान लेने के कारण हमारी अपनी सत्ता ही इसमें अनुसूत होकर इसे सत्य जैसा सत्यवान और व्यवहार्य बना रही है जगत को। हमारी अपनी सत्ता जगत में चली गई है, इसलिए हम इसको सत्य मान रहे हैं। अपने स्वरूप का ज्ञान होते ही यह सब हम में ही विलीन हो जाता है। तब खोजे भी यह जगत कहीं नहीं मिलता। ठीक जैसे कि जागरण के हटते ही स्वप्न आता है और जागरण के आते ही फिर कहीं नहीं मिलता। फिर स्वप्न का कोई पता नहीं क्योंकि आप जाग गए हैं। ऐसे ये जगत भी है, ये हम में ही विलीन होता है और हमसे ही प्रकट होता है। अब गुरुदेव कहते हैं कि मेरे विचार से यह सब तर्क वितर्क काट छांट मताध्यासी तर्क शास्त्रियों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। जैसे रजनीश थे तर्कशास्त्री, तर्कों के आधार पर वो कहते थे। और तर्क क्योंकि मताध्यास, जो आपका मताध्यास है ना, जो सबसे बड़ी बाधा है अध्यात्म में प्रगति के लिए, यदि मेरे विचार से सबसे बड़ी बाधा है मताध्यास। अपनी मति को, अपनी बुद्धि को का जब अध्यास हो जाता है, दूसरा कोई कितनी सच्ची बात बोल रहा है लेकिन मताध्यास के कारण आप उसको ग्रहण नहीं करते हैं। और ये मताध्यास बहुत बड़ा प्रतिबंध है। इससे आपकी प्रगति आगे की नहीं हो सकती है जब तक आपने स्वयं ही इस मताध्यास को खत्म नहीं किया है। दूसरे के कहने से कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि आपका जो श्रद्धा पूजनीय गुरु है वो भी बोल देगा, लेकिन मताध्यास के कारण आप नहीं मानेंगे। क्योंकि ये मताध्यास दूसरे की सर्वथा सत्य, न्याय संगत और उचित बात को भी नहीं मानने देता, जैसे कल के प्रकरण में हुआ। मुमुक्षु को तो केवल मात्र आत्म साक्षात्कार द्वारा जन्म मरण संसार के दुख दाहों से मुक्त होना ही अभिष्ट होना चाहिए, जिनसे कि वह जन्म जन्मांतर से संतृष्ट रहता आया और अब पुण्य प्रताप ईश्वर या गुरु कृपा से उसे इनसे मुक्त होने की लगन लग गई है। यदि वह इन वादों को समझने सुलझाने और प्रयत्न में ही उलझा रहेगा तो अमूल्य जीवन व्यर्थ ही बीत जाएगा और संभवतः मिलेगा कुछ भी नहीं। नारायण श्री। इन सब वाद विवादों में एक अकाट्य वास्तविकता तो यह है कि
इस सर्वरूप सर्वसमर्थ परम स्वतंत्र विश्व का उन्मीलन निर्माण नहीं, उन्मीलन करने वाली दैवी परमात्म चेतना में एक परम विचित्र शक्ति यह भी है कि जो कोई भी जिस किसी भी रूप में सुदृढ़ धारणा अनन्य विश्वास से इसका सतत चिंतन करता है, उसके लिए यह तद्रूप ही हो जाती या बन जाती है। और इस प्रकार स्वयं ही एक से अनेक रूप होकर स्वयं ही स्वयं से क्रीड़ा करती है ये सृष्टि। और तब एक अविस्मरणीय तथ्य यह भी है कि भावितम तीव्र वेगेन वस्तु यन्निश्चया आत्मना पुमांस तद्दि भवेत् शीघ्रम ज्ञेयम भ्रमर कीटवत्। अर्थात मनुष्य सुदृढ़ धारणा से जैसा सतत चिंतन करता है वैसा ही शीघ्र स्वयं बन जाता है। इसका दृष्टांत है भृंगी कीड़ा है। अतः यह सृष्टि प्रत्येक उसके लिए तो वैसी है जैसी कि वह इसे अपनी नित्य सुदृढ़ धारणा से सतत देखता आ रहा है और अब भी देख रहा है। यही कारण है कि यह सृष्टि को सत्य मानने वालों के लिए सत्य रूप और कल्पना रूप मानने वालों के लिए स्वप्नवत मिथ्या रूप ही बन जाती है। विश्व भर में प्रचलित अनेकानेक मतों, मान्यताओं, धर्मों का एकमात्र कारण भी यही है। प्रमाण स्वरूप गीता, प्रत्याभिज्ञा हृदयम और त्रिपुरा रहस्य की कुछ उद्धरण उपयोगी समझकर यहां कहे जा रहे हैं, ऐसा गुरुदेव ने इसमें लिखा है। गीता कहती है कि यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धयाम अर्चितम इच्छति तस्य तस्य अचला श्रद्धाम तामेव विदधामहम। अर्थात जो जो भक्त मेरे जिस रूप की सुदृढ़ श्रद्धा विश्वास के साथ पूजा करना चाहता है, मैं उसी रूप में उसकी श्रद्धा को अचल स्थिर करता हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हम जिस रूप में परमात्मा को भजेंगे उस रूप में जो हमारी श्रद्धा विश्वास दृढ़ करने वाली है वो मैं ही करता हूं, परमात्मा ही करता है। भजो तुम किसी को, लेकिन परमात्मा ही आपके श्रद्धा उसमें भराता है। परमात्मा में उस रूप के कारण आपको फल देता है। यदि हम हनुमान के भक्त हैं और हनुमान की पूजा हम कर रहे हैं जीवन पर्यंत, तो परमात्मा ही उस हनुमान रूप में आपके सम्मुख खड़ा होगा। ये तो गीता में कहा गया है। और प्रत्याभिज्ञा हृदय में कहा गया है, चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु स्वेच्छया स्वामितो विश्वम उन्मीलयति। ये प्रत्याभिज्ञा हृदय में कहा गया है। अर्थात चिति सर्वथा स्वतंत्र रूप से विश्व का उन्मीलन करती है। चिति मीन्स परमात्मा की शक्ति। अर्थात चिति सर्वथा स्वतंत्र रूप से विश्व का उन्मीलन करती है, किसी के आश्रित या सहायता से नहीं करती। ओम। उन्मीलन का अर्थ रचना या बनाना नहीं है, बल्कि गोल लिपटे हुए मानचित्र के लपेट खोलकर उसे फैला देना होता है। सृष्टि की रचना नहीं होती, बल्कि उन्मीलन होता है। यह चिति शक्ति ब्रह्मा विष्णु शिव से भी परम स्वतंत्र और उनकी भी आराध्य है। त्रिपुरा रहस्य में तो वह भगवती चिति श्रीमुख से स्वयं कहती है कि मैं स्वतः स्वयं इन सभी में तथा जगत के रूप में भास रही हूं, तथापि कभी भी अपने अद्वितीय चिन्मय परास्वरूप का त्याग नहीं करती। यह असंभव को भी संभव कर देने वाला ही मेरा मुख्य परम ऐश्वर्य है। अपनी ही माया से स्वयं अपने को
को ही भूलकर मैं अनादिकाल से जीव रूप में जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़ी हूं। फिर स्वयं ही निज रूप गुरुदेव से आत्मज्ञान प्राप्त कर नित्य मुक्त में ही पुनः पुनः मुक्त होती हूं। इस प्रकार मेरी ऐश्वर्य परंपरा और लीलाएं अनेक प्रकार की हैं, जिन्हें शास्त्र मुख वाले शेषनाग जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। ये चित्ती शक्ति बोल रही है त्रिपुरा रहस्य में। मेरे ऐश्वर्य के लेस मात्र से भी यह अनादि अनंत सृष्टि पसरी हुई है। मेरे ऊपर स्वरूप द्वैत का ज्ञान अनेक प्रकार से देखते हुए भी स्वप्न और मनोराज्य जैसा ही निराधार है, तथापि विधिवत किया गया इसका पूजन ध्यान भी परंपरागत मोक्ष का साधन है। ये त्रिपुरा रहस्य में भगवती माता कह रही है। इस उपनिषद में इदम सर्वम, जो कुछ भी अंदर बाहर दिखता है, वो सभी कुछ को एक अक्षर ओम रूप से इसके अंतर्गत ही बताया गया है, जो सामान्यतः बड़ा अटपटा सा और बुद्धि में न आने वाला लगता है। इस ओंकार के भी 4 ही पाद हैं। ओंकार जो हम बोलते हैं ओम, इसके 4 पाद हैं। 4 पाद का मतलब इनमें 4 अक्षर हैं, आ उ मा, तब होता है ये ओम। और एक अर्धा चंद्रकार जो ऊपर बिंदा है वो अंतिम पाद है, वो अमात्र है, उसको बोलते हैं, जो आत्मा के 4 पादों के समान है। 3 इसमें अक्षर हैं और एक अर्ध चंद्राकार है या हलंत है लास्ट में, वो है तूर्य का सिंबल। हम जब उस ओम की उपासना करते हैं तब महर्षि पतंजलि कथित तज्जपस तदर्थ भावनम के मुख्य भाग तदर्थ भावनम को उपेक्षित रखते हैं। मंत्र तो जप करते हैं पर उस मंत्र में वो भावना नहीं करते हम। परिणामतः जप का ठीक ठीक और पूरा पूरा फल प्राप्त ही नहीं हो पाता है। जपते रहो जिंदगी भर, मां मृत्युंजय जपते रहो जिंदगी भर, लेकिन मृत्यु के पार आप नहीं जाते हैं। कारण हमारी वो भावना उस मंत्र में होती नहीं है, तदर्थ भावना हम करते नहीं है। तूरीय पद अमात्र पाद जीव का वास्तविक स्वरूप, परमात्मा और परम ब्रह्म आदि सभी पर्यायवाची है, मतलब एक ही शब्द है ये। इनमें शब्दों का ही भेद है, अर्थात सभी का एक ही है, अर्थ सबका एक है ये। ओंकार का प्रथम पाद आ, आत्मा का प्रथम पाद जागृत या विश्व से, दूसरा पाद ऊ, आत्मा के दूसरे पाद स्वप्न या तेजस से, तीसरा पाद मां, आत्मा के तीसरे पाद सुसुप्ति या प्राज्ञ से, और चौथा पाद अमात्र, आत्मा के चौथा पाद तूर्य से भिन्न नहीं है। अब ये ओम और आत्मा के चारों पादों का जो मिश्रण किया गया है, लेखक ने जो किया है समझाने के लिए किया है कि किस प्रकार से ओम में आत्मा के 4 पाद सन्निहित हैं। या चौथा तूर्य अथवा अमात्र अर्थात अर्धमात्र पाद स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा सर्वाधिष्ठान परास्वरूप स्थिति अचिंत्य अशब्द पद शांत शिव और अद्वैत प्रपंचो समम आदि आदि है, जिसका सर्वांग संपूर्ण वर्णन शब्दातीत है। शब्दों के अंतर्गत आप इसको नहीं ला सकते हैं, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा शब्दातीत है या प्रथम तीनों पादों का अधिष्ठान और उनमें व्याप्त है। इस उपनिषद में अखंड एकमेव आत्मा का 4 पादों में काल्पनिक विभाजन और उन पादों के वर्णन की उपयोगिता को समझने के लिए उन पादों को ठीक ठीक जानना और समझना आवश्यक है। भारत को
आत्मा के कथित 4 पादों या अवस्थाओं में से प्रथम पाद है जागृत अवस्था। इसमें अहम भाव रखने वाला आत्मा बहिर्मुख बाहर की ओर प्रवृत्ति वाला, स्थूल विषयों का भोक्ता, 7 अंगों और 19 मुख वाला, 5 स्थूल भूतों और अविद्या काम कर्म के संगात रूप इस नाशवान स्थूल शरीर को ही अपना आपा मैं मानने वाला है। यह जागृत अवस्था का आत्मा है, जिसको विश्व या वैश्वानर नाम से कहा जाता है शास्त्रीय भाषा में। इसकी परमात्मा के विराट रूप के साथ एकता है, केवल व्यष्टि और समष्टि का ही अंतर है। कैसे? जैसे एक अकेले वृक्ष के सघन वन के वृक्षों के साथ जैसी एकता है, वैसे ही एकता विश्व और विराट की भी है। अर्थात विश्व भर के समस्त वैश्वानर एक साथ मिलकर विराट कहलाते हैं। विश्व या वैश्वानर व्यष्टि और विराट उनका समष्टि है। दोनों ही पंच स्थूल महाभूतों अविद्या काम कर्म का संगात होने से एक रूप हैं, अर्थात इनकी एकता है। विश्व इंडिविजुअल में है और विराट यूनिवर्सल में है। इन दोनों की एकता हमको करनी पड़ेगी साधना में ओंकार के माध्यम से। और इसका लोक अंतरिक्ष, देवता विष्णु और वेद ऋग्वेद है। इसकी ओंकार के प्रथम पाद आ से एकता है। किसकी? विश्व और विराट की। जैसे जगत में सोते या जागरण के भूलते ही स्वप्न आ जाता है, जैसे जगत में सोते या जागरण के भूलते ही स्वप्न आ जाता है, ठीक ऐसे ही अपने स्वरूप में सोते अर्थात उसे भूलते ही या जागृत अवस्था भी आ जाती है। अतः वास्तव में तो यह जागृत भी एक स्वप्न अवस्था ही है और इसमें व्यवहार में आने वाला जगत भी एक दीर्घ स्वप्न ही है। स्वरूप ज्ञान के हो जाने पर या जागरण भी ठीक ऐसा ही हो जाता है जैसा कि जाग जाने पर स्वप्न हो जाता है। अगर आपको आत्मज्ञान होने के लक्षण हैं ये, अगर आपको आत्म साक्षात्कार हो गया है तो जागृत में भी आप स्वप्न जैसी अवस्था में रहेंगे। बाहर से नारायण बोलना पड़ेगा। ये लक्षण है आत्मज्ञान के। ये जागृत अवस्था का वर्णन मांडुक्योपनिषद में श्री गुरुदेव जी ने अपने ही ढंग से किया है, जिसको बार बार चिंतन मनन करने से हम आत्मा का जागृत अवस्था में आत्मा का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान पा सकते हैं। इसलिए शास्त्रों को एक बार पढ़ने से या केवल पढ़ने मात्र से शास्त्रों का ज्ञान या आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसको बार बार हमको चिंतन मनन अभ्यास करके इसको अपने अंदर बिठाना है, शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है, तभी जाके हमारा आत्म साक्षात्कार का जो स्वरूप है वो हमारे अंदर प्रकट होगा। स्वप्न जागृत अवस्था का वर्णन अब तक किया गया है मांडुक्योपनिषद के अनुसार, और अब आगे का प्रवचन कल होगा स्वप्न अवस्था से स्टार्ट, क्योंकि अब काफी लंबा हो गया है, ज्यादा प्रवचन सुनने के लोग आदि नहीं हैं, इसलिए मैं आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त करता हूं। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण
में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न बिचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।